में सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर्म जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री जम्बूदीप प्रज्ञप्त जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तृतीय प्रतिपत्ति अध्ययन सुनाया जा रहा है, जिसमें नरक पृथ्वियों का वर्णन चल रहा है। कल घनोदधि वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, पृथ्वियों से लोक का चरमांत, उनकी दूरी, इन सब का वर्णन आया। अब ईमिषेण भन्ते रयण पभाय पुडवीय घनोदधि वलय किम संठिये पणत्ते। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि वलय है, वह किस संस्थान वाला कहा है? गोयमा बट्टे बलियागार संठान संठिये पणत्ते जेणं इमं रयण पभं पुडभिं सब्बो संपरिखिताण चिट्ठाई एवं जाव अहे सत्तमाय पुडवीय घनोदधि वलय नवरं अपणं अपणं पुडविं संपरिखिविताण चिट्ठति। भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का घनोदधि वलय, इसका संस्थान आकार क्या है? तो भगवान ने कहा, गौतम, जे वृत्त बलियागार संठान संठिये पणत्ते, बट्टे बलियागार संठान संठिये पणत्ते, जे वृत्त, लेकिन वृत्त बलय, बलय कहते हैं कड़े को, कड़े के आकार जैसा है।
रतन प्रभा पृथ्वी को जैणं जो इमं रण पभं पुडविंग, इस रतन प्रभा पृथ्वी को सभी ओर से संपरिखीविताण चिट्ठाई, सभी ओर से किनारों से घेरे हुए। जैसे बले हमारी कलाई को चारों ओर से लिपटा हुआ है, ऐसे ही मतलब के ऊपर से नीचे जहाँ तक घनौदधी है, इस रतन प्रभा पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। मतलब के ऊपर के भाग को नहीं, जो किनारे के भाग हैं, जैसे पहिए के आकार का बताया है, पहिए के ऊपर चारों ओर पत्ती लगाई होती है, ऐसे जो चारों ओर उससे लिपटा हुआ है। तो एवं जाव अधे सत्तमाय पुण्य घनोदधि बले, इसी प्रकार सप्तमी पृथ्वी तक घनोदधि बले का कहना नवरंग अंतर इतना है। अपन पुड्भिं संपरिखीविताण चिट्ठति, अपनी अपनी पृथ्वियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब घनवात वलय हिमिसेण रण पभाए पुण्य घनवात वलय किम संठिये पणते, गोयमा बट्टे बलियागारे तहेव जाव जेणं इमिसेण रण पभाए पुण्य घनोदहि वलयं सब्बो समन्ता संपरिखीविताण चिट्ठई, एवं जाव अहे सत्तमाय घनवात बलय। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान के युग में एक कटोरा लिया है, उसके अंदर आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रिज में रख दिया, और जैसे फ्रिज में रख दिया जम गई, जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो जो तो जमी हुई आइसक्रीम आदि जब पानी है, वो तो पृथ्वी का रूप हो गया, और उसके अंदर जो कटोरा है, जो नीचे का हिस्सा है, वो तो घनोदधि आदि जो है अलग अलग परिमाण वो समझे, और जो कटोरे का साइडों का हिस्सा है, जो उस आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम को बर्फ को चारों ओर से घेरे हुए, उसको हम बले का रूप कह सकते हैं। जैसे वो चारों ओर से घिरा है, ऐसे ही वलय ने चारों ओर से इस रतन प्रभा पृथ्वी को, शर्करा प्रभा पृथ्वी, सभी पृथ्वियों को उन घनोदधि वलयों ने घेरा हुआ। अच्छा, जैसे एक कटोरी या कटोरा है, उसके अंदर बर्फ है, उससे थोड़ा बड़ा उसके अंदर क्या कर दिया, उसके अंदर उसको डाल दिया। जब उसको अंदर डाला था, वो जो दूसरी कटोरी है उसको हम घनवात वलय के रूप में समझ सकते हैं। नीचे तो है घनोदधि, घनवात, तनुवात, और जो साइडें हैं, पहली कटोरी आई घनोदधि का रूप उसकी साइडें, और दूसरी कटोरी की बाहर की साइडें वो घनवात वलय आ गया, और तीसरी कटोरी उसको हम तनुवात वलय के रूप में कह सकते हैं। इसको और स्पष्ट समझना हो, जैसे हमारे गोचरी के पात्रे होते हैं, एक पात्रे में दूसरा पात्रा, तीसरा पात्रा, चौथा पात्रा, एक पात्रे के बाहर और उससे बड़ा पात्रा, उससे बाहर उससे बड़ा पात्रा, उससे बड़ा पात्रा, ये तो आराम से समझा जा सकता है। कल्पना करो ऐसे ही पात्र के अंदर पहले तो क्या है, आइसक्रीम जब उसको फ्रिज में रख दें तो वो जम जाएगी, ये तो नहीं कटोरी में जमती, उसमें भी जमे। फिर एक पात्र को दूसरे, पहला पात्र जो है उसको हम घनोदधि का रूप दे दें, दूसरा पात्र जो है उसको हम घनवात का रूप दे दें, तीसरा पात्र जो है उसको हम तनुवात का रूप दे सकते हैं। तो ऐसे ही रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदधि
और साइडों में जो है उसकी दीवार के रूप में वो आ जाएगा घनोदि वलय। फिर दूसरा जो है घानवात और घनवात वलय। घानवात जो पृथ्वी के नीचे उनका परिमाण मोटाई अलग अलग है। वलय की जो मोटाई है वो इसके अनुसार समझनी। घनोदि वलय की क्या मोटाई है, घनवात की क्या मोटाई है, तनुवात की जो मोटाई है वो समझनी। तो इस प्रकार प्रत्येक पृथ्वी का आ गया। तो पहले घनोदि वलय का कहा, फिर उसके बाद घनवात वलय के संबंध में क्या संस्थान कहाँ है। गोयमा बट्टे वलयागारे तहेव जाव जेण इमीसेण रण पभाय पुडवीय घनोदधि वलयं सब्बो समन्ता संपरिखीविताण चिट्ठई एवं जाव अहे सत्यमाय घनवात वलय। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का जो घनवात वलय है उसका क्या संस्थान है। तो ऐसे आगे जैसे पहला पात्र था दूसरे पात्र का, तो कहा कि गोयम हे गौतम बट्टे बलियागारे वृत्त है, बलियाकार कड़े के आकार का है। तहे वैसे ही जानना जैसे घनोदि वलय का कहा था। तो जेण जो घनवात है, इमी सेण रण प्रभाय पुण्वी, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के घनोदि वलय को, क्योंकि उसके बाहर है, उस वलय को सब्बो समन्ता सब ओर से संपरिखीविताण घेरे हुए है, नंग चिट्ठाई स्थित है। एवं जाव अहे सत्यमाय घनवात वलय। इसी प्रकार शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम प्रभा, मतलब सप्तमी नरक तक के घनोदि वलय की तरह घनवात वलय को कहना। वह घनोदि वलय के चारों ओर घनवात वलय है। इमीसेण भंते रण प्रभाय पुण्य तणुवात वलय किंग संठिये पणते। गोयम बट्टे बलियागार संठान संठिये जाव जेण इमी से रण प्रभाय पुण्य घाणवात वलयं सब्बो समन्ता संपरिखीविताण चिट्ठाई एवं जाव अहे सत्यमाय तणुवात वलय। इमीसेण भंते रण प्रभाय पुण्य तणुवात वलय किंग संठिये पणते। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का तनुवात वलय कैसे संस्थान वाला कहा है। तो इसको हमने तीसरे पात्र के रूप में कहा था। गोयमा हे गौतम बट्टे वृत्त बलियागार संठान संठि वलयकार कड़े के आकार संस्थान जैसा संस्थित जाव जेण इमी से रण प्रभाय पुण्य, जो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के घाणवात वलयं सब्बो समन्त घाणवात वलय को चारों ओर सब ओर से संपरिखीविताण घेरे हुए चिट्ठाई स्थित है। एवं जाव अहे सत्यमाय तनुवात वलय, इसी प्रकार जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का तनुवात वलय कहा, ऐसे ही रत्न शर्करा प्रभा से लेकर के अधय सप्तम तम प्रभा पृथ्वी का जो तनुवात वलय है उसके संबंध में जानना। अब है ईमान भंते रण पहा पुण्वी केवई आयाम विखम्बेण प्रणता गोयम असंख्य जाय जोण सहसाय आयाम विखम्बेण असंख्य जाय जोण सहसाय परिखेवेण प्रणता एवं जाव अहे सतमा। ईमान भंते रण प्रभा पुण्वी, हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी जो है केवयं आयाम विखम्बेण प्रणता, इसका आयाम विष्काम्ब कितना का है। आयाम विष्काम्ब का मतलब इसका व्यास। जे आयाम विष्काम्ब जैसे जम्बू द्वीप के संबंध में आया था, और लवण समुद्र आदि का जो आया था वह चक्कर वाल विष्काम्ब आया था। जैसे जम्बू द्वीप का तो 1,00,000 योजन आयाम विष्काम्ब व्यास आया था, लेकिन सारी रत्न प्रभा पृथ्वी का कितना है, तो इसके संबंध में कहा है कि असंख्य जाय जोन सहसाई असंख्यात हजार जोजन प्रमाण
इसका आयाम विष्कम व्यास का है। वैसे तो कहा जाता है असंख्यात कोटा कोटि, वो कैसे कहा जाएगा? जैसे कहा जाता है जम्बू द्वीप आदि समुद्र और लवण आदि, जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र जो असंख्यात है। अब जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात समुद्र, ऐसे कितने समुद्र ऐसे इसी के अंदर आएगा आगे कि एक एक नाम के कितने कितने समुद्र है। जब एक जम्बूद्वीप 1,00,000 का है तो दूसरा कितना होगा? जो आगे है असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आता है उसका कितना विस्तार होगा। और ऐसे असंख्यात है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। केवली भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा इस दृश्य लोक के संबंध में इस पृथ्वी का जो व्यास है वो जैसा देखा उन्होंने वैसा कहा। जहाँ असंख्यात हजार योजन है, लेकिन हमें अपने गणित के हिसाब से देखें तो असंख्यात लाख असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण आता है। उत्तरकालीन साहित्य में राज्य शब्द का प्रयोग आता है तो कहा जाता है इस पृथ्वी का व्यास जो है 1 राज्य प्रमाण है। और आगे जो है पृथ्वियों का बढ़ता जाता है, आगे 2 तो नहीं है क्योंकि कहा है कि वह संख्यात गुणा नहीं लेकिन उससे विशेषाधिक है। ऐसे सारा इनका प्रमाण आएगा तो कहा है कि जितना इसका व्यास है और उसका असंख्य जाई जोण सहसाई परिखेवेण पणता और संख्यात हजार इसका परिक्षेप। परिक्षेप का मतलब परिधि घेरा कहाँ है। प्राय करके जो घेरा 3 गुना से ज़्यादा आता है। जैसे जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन व्यास है, 3,16,000 से योजन से ऊपर जो है उसका घेरा आता है, परिधि आती है। तो ऐसे ही इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का जितना व्यास है उससे 3 गुना से ज़्यादा तो उसका क्या आएगा, उसकी परिधि आएगी। एवं जाव अधे सप्तम, ऐसे सप्तमी पृथ्वी तक कहना कहा जाता है। सप्तमी पृथ्वी का जो व्यास है वो 7 राज्य प्रमाण है। तो वैसे मोटे हिसाब से पहली पृथ्वी 1 राज्य प्रमाण, दूसरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं 7 राज्य प्रमाण। तो अब आगे है ईमाण भंते रयण पहा पुड्भी अंत्य मध्यय सवथ सम बाहल्यण प्रणता हंता गोयमा ईमाण रयण पहा पुड्भी अंत्य मध्यय सवथ सम बाहल्यण प्रणता एवं जाव अधे सतमा। ईमाण भंते रयण प्रवाह पुड्भी, हे भगवान ये जो रतन प्रवाह पृथ्वी है, जैसे कहा कि इसकी मोटाई 1,80,000 योजन मोटी है। तो क्या भगवान जे किनारों पर मध्य में सभी जगह क्या इसकी इतनी मोटाई है या कहीं कम या कहीं ज़्यादा भी है? तो भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम ईमान रयण प्रभा पृथ्वी जे रत्न प्रभा पृथ्वी अंत्य मध्य, अंत में चाहे देख लो चाहे मध्य में देख लो, सबत सर्वत्र सभी जगह सम बाहल्यण, मतलब मोटाई से सभी जगह क्या है, एक साम्य है, बराबर है। एवं जाव अधे सप्तमा, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा ऐसे शेष पृथ्वियाँ मतलब अध सप्तम तम तमा प्रभा पृथ्वी तक ऐसा ही कहना जो जिसकी मोटाई के ही है वह सभी जगह एक जैसी है। अब इन पृथ्वियों के ऊपर जीवों का जन्म मरण, प्रश्न उठता है 14 राज्य लोक प्रमाण में इतनी जीव राशि है तो क्या कोई जीव ऐसा है जो इन पृथ्वियों पर जिसका जन्म न हुआ? तो ये आगम प्रमाण है। आगम क्या कहते हैं इसके बारे में,
ईमीसेण भन्ते रैण पभाय पुडवीय सब जीवा उबवन पुब्बा सब जीवा उबवन्ना गोयम ईमीसेण रैण पभाय पुडवीय सब जीवा उबवन पुब्बा नो चेवण सब जीवा उबवन्ना एवं जाब अहे सत्यमाय पुडवी ईमीसेण भन्ते रैण प्रभाय पुडवी। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में सब जीवा जितनी जीव राशि है उब वन पुब्बा, क्या उन्होंने पहले जन्म धारण कर चुके हैं इस रतन प्रभा पृथ्वी पर। सब में जीवा उब वन्ना, जेतुन उब वन पुब्बा तो अतीत काल की अपेक्षा से, और सब में जीवा उब बनना जो वर्तमान काल की अपेक्षा से। क्या सब जीवों ने जन्म लिया है? क्या जितनी जीव राशि है वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जन्म धारण किए हुए हैं? तो भगवान ने कहा गोयमा ईमीसेण रैण पहाय पुडवी। हे गौतम, इस रतन प्रभा पृथ्वी पर सब जीवा उब वन पुब्बा, जितनी जीव राशि है वो सब जन्म धारण कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सभी जीवों ने जन्म धारण किए हुए हैं ऐसा नहीं है। नो चेवण सब जीवा उब बनना, लेकिन वर्तमान में सारे जीव जन्मे हुए नहीं हैं, क्योंकि सारे लोक में जीव हैं, तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर सारे वर्तमान में कैसे आएंगे? हाँ, समय समय पर जीवों ने एक बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म धारण किया हुआ, जहाँ अनंत अनंत का शब्द जहाँ तो नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर आता है और आगे इसमें भी आ सकता है। एवं जाब अहे सत्यमाय पुडवे, इसी प्रकार अध सप्तम पृथ्वी तक जय प्रश्नोत्तर सब जीवों ने जन्म धारण कर लिया है, सब जीवों ने जन्म धारण किया हुआ है। तो यही उत्तर भगवान की ओर से कि सब जीव जन्म धारण कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सब जीवों ने जन्म इन पृथ्वियों पर धारण नहीं किया हुआ। ईमाण भंते रैण पभा पुडवीय सभ्य सब जीवे बिझड पुब्बा सब जीवे बिजडा गोयमा ईमाण रैण पहा पुडवी सब जीवे बिजड पुब्बा नो चेवण सब जीव बीजढ़ा एवं जाव अहे सत्तमा। ईमाण भंते रैण प्रभा पुडवी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का सब जीवे ही बीजड़ पुब्बा, समस्त जीव राशि ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म धारण करके उस शरीर को छोड़ दिया। मतलब जब जन्मे थे तो इस पृथ्वी को स्वीकार किया जहाँ पर आए, जब शरीर को छोड़ दिया तो कहीं और चले गए। तो क्या ऐसा सब जीवों ने किया है? पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान में क्या सब जीवों ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया है? सब जीवे ही बिझड़ा, सभी जीवों के द्वारा इस पृथ्वी को छोड़ दिया गया है। तो भगवान ने कहा गोयमा ईवाण रैण प्रभा पुडवी, जे रतन प्रभा पृथ्वी। हे गौतम, जे रतन प्रभा पृथ्वी सब जीवे ही बिजड़ पुब्बा, जन्म धारण कर करके सब जीवों ने इसको छोड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में सब जीवे नो चेवण सब जीव बिजढ़ा, वर्तमान में सब जीवों ने इसको छोड़ दिया है ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वर्तमान में इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी काय जीव कितने जन्मे हुए हैं, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति काय के अंदर निगोद आदि साधारण वनस्पति, कितने अनंत जीव हैं। इस पृथ्वी के ऊपर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच मनुष्य कितनों ने जन्म धारण किया हुआ है, कितने बाण व्यंतर हैं, भवनपति हैं। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर कितने नारकी हैं, ज्योतिषी जो है जो मध्य लोक में है, लेकिन उनके जो नगर हैं, राजधानियां हैं इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर, द्वीपों के अंदर, समुद्रों के अंदर उनके नगर हैं।
तो वर्तमान में असंख्यात जीव, निगोद आदि साधारण वनस्पति को देखा जाए तो अनंत जीव है। तो सब जीवों ने छोड़ा नहीं है, लेकिन अतीत में सब जीवों ने इसको जहाँ जन्म धारण किया और समय पर शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए, ऐसा सब जीवों ने किया हुआ है। लेकिन वर्तमान में सब जीवों ने छोड़ दिया है, छोड़ना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो एवं जब अधे सत्तमा, ऐसे जैसे प्रथम रतन प्रभा का कहा, ऐसे अध्याय सप्तम सातवीं नरक तक सभी नरक पृथ्वियों के संबंध में ऐसे कहना। उन पृथ्वियों पर सभी जीवों ने जन्म धारण किया है, लेकिन जन्म धारण करके छोड़ना, लेकिन वर्तमान में सबने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी कितने जीवों ने जन्म धारण किया हुआ है इन पृथ्वियों पर। अब तीसरा प्रश्न है, इमीसेण भंते रयण पभाय पुडमीय स पोगल्ला पविठ पुब्बा सब पोगल्ला पविठा। गोयमा इमीसेण रयण पभाय पुडमीय सब पोगल्ला पविठ पुब्बा नो चेवण पोग स पोगल्ला पविठा एवं जाव अधे सतमाय पुडवीय। अब प्रश्न है पुद्गल राशि को लेकर के। जितनी पुद्गल राशि इस 14 राज्य लोक प्रमाण में है, तो कहा इमीसेण भंते रण पुहाय पुण्य। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी पर सब पोगल्ला पविठ पुब्बा जितनी पुद्गल राशि है, सब इस रतन प्रभा पृथ्वी में अपना स्थान बना चुके हैं। सब पोगल्ला पविठा, क्या सारे पुद्गल वर्तमान में जितने लोक हैं, 14 राज्य लोक प्रमाण जितना लोक है, सारे के सारे पुद्गल वर्तमान में क्या इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट है? तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा इमेसेण रयण पोहाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में सब पोगल्ला पविठ पुब्बा जितनी पुद्गल राशि है, समय समय पर सबका जहाँ पर मतलब प्रवेश हुआ, कभी किसी का, कभी किन्हीं का, कभी किन्हीं का, सारे पुद्गल आ चुके हैं। लेकिन वर्तमान में नो चेवण सब पोगला पविठा जितनी पुद्गल राशि लोक में है, सारी इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट नहीं है। यदि सारे रत्न प्रभा पृथ्वी में आ गए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी का तो अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी पुद्गल प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक समय में सभी प्रवेश नहीं करते। एवं जाव अहे अधे सत्यमाय पुण्य, ऐसे सातों पृथ्वियों का कहना, सातों पृथ्वियों में सभी पुद्गलों ने समय समय पर प्रवेश मतलब पृथ्वियों में समावेश कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सभी ने प्रवेश किया हो, ऐसा नहीं है। ईमान भंते रयण पभा पुंडवी सा पोगल्ले बिजड पुब्बा सा पोगुल्ला बिजड़ा। गोयमा ईमान रयण पभा पुंडवी सा पोगल्ले बिजड पुब्बा नो चेवण सा पोगल्ले बिजड़ा एवं जाव अधे सतमा। ईमान भंते रयण पभा पुंडवी, हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी सा पोगल्ले बिजड पुब्बा, सभी जीवन सभी पुद्गलों ने इसमें प्रवेश किया, इसमें आए और समय समय पर फिर उनको छोड़ दिया। ऐसे सारे पुद्गलों ने इसका परित्याग किया है। सब पोगला बिजड़ा, क्या सभी पुद्गलों ने एक समय में सब ने छोड़ दिया? रत्न प्रभा पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, ईमान रैण पोहा पुडमी सा पोगल्ले बिजड पोबा, जे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, अतीत काल की अपेक्षा से देखा जाए तो सारे पुद्गल क्रमशः समय समय पर आए और चले गए। जब चले गए तो इसका मतलब सब ने छोड़ दिया, लेकिन एक समय में सभी पुद्गलों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। नो चेवण सा पोगल्ले बीजड़ा, सभी पुद्गलों के द्वारा एक समय में इसको नहीं छोड़ा गया। एवं जाव अधे सतमा, इस प्रकार सप्तमी नरक तक कहना, सातवीं पृथ्वी तक कहना। अब इन पृथ्वियों के संबंध में प्रश्न,
ईमाण भंते रण पवा पुडवी किंग सासिया असासिया गोयमा सियो सासिया सियो असासिया से किण ठेण भंते एवं बुच्चाई सियो सासिया सियो असासिया गोयमा दबठ्याय सासिया बन पजवे गंध पजवे रस पजवे फास पजवे ओ सासिया से तीर्ण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई तंग चेव जाव सियो सासिया सियो असासिया एवं जाव अधे सत्तमा ईमाण भंते रैण पुहा पुडवी किंग सासिया असासिया। जैसे पहले आ चुका है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, राज प्रश्नीय में, राज प्रश्नीय में सौधर्म देवलोक के सूर्याभिमान का, जहाँ पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप के संबंध में, उन जगती के संबंध में, पर्वतों के संबंध में क्या ये शाश्वत हैं या अशाश्वत, ऐसे अब इस रत्न प्रभा पृथ्वी के संबंध में प्रश्न है। ईमाण भंते रेण प्रभा पुडवी किंग सासिया असासिया। हे भगवान, जे रत्न प्रभा पृथ्वी क्या शाश्वत है या अशाश्वत, क्या सदा रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। तो भगवान ने कहा सियो सासिया सियो असासिया, अनेकांतवाद शैली कह लो, स्यादवाद कह लो। भगवान ने कहा स्यात किसी दृष्टि से शाश्वत है और सियो असासिया, सियो सासिया किसी अपेक्षा से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। तो से किणठेण भंति एवं बुच्चाई सियो सासिया सियो असासिया। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है। तो भगवान ने कहा गोयमा दबठ्याय सासिया। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से तो शाश्वत है, ये पृथ्वी सदा पाई जाती है। और गुण बन पजवे हैं, गंध पजवे हैं, रस पजवे हैं, फास पजवे हैं और सासिया। वर्ण की पर्यायों से, गंध की पर्यायों से, रस गंध की पर्यायों से, गंध रस की पर्यायों से, स्पर्श की पर्यायों से, ये क्या है अशाश्वत है, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होने के कारण से ये क्या है अशाश्वत है। एवं जाव अधे सत्तमा, इस प्रकार सातवीं पृथ्वी तक कहना, सातों पृथ्वियों का कहना द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। ईमाण भंते रैण पभा पुडवी कालो केवचिरंग होई गोयमा न क्याई न आसी न क्याई नथी न क्याई न भविष्य भोविंग च भवाय भविष्य धुवा निया सास्या अक्षया अव्यया अवठिया नीचा एवं जाव अधे सत्तमा। ईमाण भंते रैण पभा पुडवी कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी काल की अपेक्षा से कितने समय तक, इसका कहना चाहिए कितने समय तक रहने वाली है। गोयमा, हे गौतम, न क्याई न आसी, जे अतीत काल में कभी नहीं थी ऐसा नहीं है। न क्याई न थी, जे वर्तमान काल में नहीं है ऐसा नहीं है। न क्याई न भविष्य, जे कभी नहीं होगी ऐसा नहीं है। भूविंग च भवैय भविष्य, अतीत काल में थी, वर्तमान काल में है, भविष्य और आगे होगी। ध्रुवा जे ध्रुव है, निया जे नियत है, सास्या जे शाश्वत है, अक्षया जे अक्षय है, अव्यया जे अव्यय है, अवठिया जे अवस्थित है, निचा जे नित्य है, सदा रहने वाली है।
एवं जाव अधे सप्तमा, इस प्रकार अधे सप्तम सातवीं नरकता कहना। मतलब सातों नरक पृथ्वियाँ पहले थी, अब हैं, आगे रहेंगी। कभी अतीत में नहीं थी ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। पहले थी, अब है, आगे होंगी, रहेंगी। अब पृथ्वियों का विभागवार अंतर। ईमीसेण भंते रैणपभाए पुडवीय उबरिल्ला चरिमंताओ हेठीले चरिमंते ऐसण केवतियं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा असि उत्तरं जोयन सह सहसं अबाधाय अंतरे पणते ईमीसेण भंते रैणपभाए पुडवीय। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का उबरिल्ला चरिमंताओ ऊपर के चरमांत से हेठीले चरिमंते नीचे का जो चरमांत है ऐसण केवतियं अबाधाय अंतरे पणते। यह कितनी बाधा कितनी दूरी पर है, कितना अंतर कहाँ है। मतलब के ऊपर के शिखर का और नीचे के तल का जहाँ जो समाप्त होती है, इनका आपस में कितनी दूरी है। गोयमा, हे गौतम, असि उत्तरं जोयन सय सहसं अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 1,80,000 योजन का अंतर है, क्योंकि इस रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का तल और नीचे का तल जो है ये 1,80,000 योजन मोटाई का है। तो इसलिए ये 1,80,000 योजन का अंतर है। ईमीसेण भंते रैणपभाय पुडवीय उबरिल्ला चरिमंता खरस कंडस हेठीले चरिमंते ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा 16 जोयन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते ईमीसेण भंते रैणपभाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का उबरिल्ला चरिमंता ऊपर के चरमांत से खरस कंडस खर कांड का हेठीले चरिमंते नीचे का चरमांत जो है ऐसना केवयं अबाधाय अंतरे पणते। कितनी अबाधा कितनी दूरी पर कहाँ है, कितना अंतर है। गोयमा 16 जोयन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 16,000 योजन का अंतर है। मतलब जो खर कांड है उसके ऊपर का हिस्सा और खर कांड के नीचे का हिस्सा जो है ये 16,000 योजन की मोटाई का है, इसलिए 16,000 योजन का अंतर हुआ। ईमीसेण भंते रैणपभाय पुडवीय उबरिल्ला चरिमंता रैण कंडस हेठीले चरमंते ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा एकं जोयन सहस्रं अबाधाय अंतरे पणते ईमीसेण भंते रैणपभाय पुडविल्य पुडवीय उबरिल्ला चरमंता रैण कंडस हेठीले चरमंते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से रतन कांड का नीचे का जो चरमांत है वह कितनी दूरी पर कितने अंतर से कहाँ है। गोयमा एकं जोयन सहसंग अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 1,000 योजन की दूरी पर अंतर से कहाँ है। इमीसेण भंते रैणपभाय पुडवीय उबरिल्ला चरमंता वैरस कंडस उबरिल्ले चरिमंते ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा एकं जोयन सहसंग अबाधाय अंतरे पणते ईमीसेण भंते रैणपभाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के उबरिल्ला चरमंता ऊपर के चरमांत से वैरस कंडस बज्जर कांड का उबरिल्य चरमंत ऊपर का चरमांत ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणजे कितने अंतर पर कहाँ है। अबाधाय बिना बाधा के, मतलब निरंतर कितना अंतर है।
गोयम एकं जोयन सहस्रं अवाधाय अंतरे पणते। हे गौतम जे 1000 योजन की दूरी पर कहाँ है, क्योंकि जैसे रतन कांड समाप्त होता है उसके साथ ही जे बज्जर कांड प्रारंभ हो जाता है। तो बज्जर कांड का ऊपर का हिस्सा और रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा जो 1000 योजन के अंतर से है। ईमीसेण रयण पहाय पुडवीय उमरिल्ला चरिमंता वैरस कंडस हेठील चरिमंते ऐसण भंते केवयं आवाधाय अंतरे पणते। गोयम दो जोयन सहसाई ईमीसेण अवाधाय अंतरे पणते। एवं जा वृक्षस उमरिल्ले पन्नस जोयन सहसाई हेठीले चरवंते 16 जोयन सहसाई। ईमीसेण भंते रेण पुहाय पुडवीय उबरिल्ला चरमंता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान से वैरस कंडस बज्जर कांड का जो हेठीले चरमंते अधस्तन चरमांत है ऐसन जय है। भंते भगवान केवयं अवाधाय अंतरे पणते, कितनी दूरी पर कहाँ है। गोयमा दो जोयन सहसाई ईमीसेण अवाधाय अंतरे पणते। हे गौतम जे 2000 योजन के अंतर से कहाँ है। एवं जहाँ वृक्षस उबरिल्ले पन्नस जोयन सहसाई हेठीले चरवंते 16 जोयन सहसाई। इसी प्रकार प्रत्येक कांड का जो रत्नों के हैं 1000 योजन की वैसे दूरी बढ़ाते जाना। और ऊपर का कांड तो पूर्व के वाले की तरह कहना, और नीचे वाला जो है उसमें 1000 योजन जमा कर देना। तो इस प्रकार जो 16वां कांड है, एवं जहाँ वृक्षस उबरिल्ले जो रिष्ट कांड का ऊपर का चरमांत है वह 15,000 योजन की दूरी पर है रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के स्थान चरमान से। हेठीले चरमंते अध्यस्थान चरमांत जो है 16 जोयन सहसाई 16,000 योजन प्रमाण कहना। ईमीसेण भंते रैणपमाय पुण्डमीय उबरिल्ला चरिमंताव पंक बहुलस कंडस उबरिल्ले चरमंते ऐसण अवाहाय केवयं अंतरे पणते। गोयम 16 जोयन सहसाई अवाधाय अंतरे पणते। हेठीले चरमंते एकं जोयन सह सहसं आ बहुलस उबरिंग एकं जोयन सहस्रं हेठीले चरमंते असिउत्रं जोयन सह सहस्रं। ईमीसेण भंते रैण पहाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के उबरिल्ला चरमंताव ऊपर के चरमान से पंक बहुलस कंडस उबरिल्ले चरमंते। पंक बहुल कांड का ऊपर का चरमांत ऐसण अवाहाय केवयं अंतरे पणते, जहाँ निरंतर कितने अंतर कहाँ है। गोयमा हे गौतम 16 जोयन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम 16,000 योजन का निरंतर अंतर कहाँ है। 16,000 योजन की दूरी पर पंक बहुल कांड का ऊपर का चरमांत है। हेठीले चरमंते एकं जोयन सय सहसं, और पंक बहुल कांड का नीचे का जो चरमांत है वह जो है ऊपर से 1,00,000 योजन प्रमाण है, क्योंकि 16,000 का खर कांड और 84,000 योजन का जय है, दोनों मिला के 1,00,000 योजन बन जाता है। आ बहुलस उबरिंग एगं जोयन सय सहसंग हेठीले चरमंते असिउत्तरं जोयन सय सहसंग। जो इस रत्न प्रभात पृथ्वी का तीसरा कांड है आप बहुल, तो उसका ऊपर का चरमांत जो है वह 1,00,000 योजन की दूरी पर है, क्योंकि जैसे ही पंख बहुल समाप्त होता है तो आप बहुल प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी तो 1,00,000 योजन की है। इस आप बहुल का नीचे का चरमांत जो है इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से 1,80,000 की योजन की दूरी पर है। घनोदधि उबरिल्ले असी उत्तर जोयन सय सहसंग हेठीले चरमंते 2 जोयन सहसाई।
इसी प्रकार इस रत्न प्रवाह पृथ्वी के नीचे घनोदधि है। तो घनोदधि का प्रमाण 20,000 योजन की मोटाई कहा था। तो कहा है कि घनोदधि का उबरिल्ले ऊपर का जो चरमांत है 80 उत्तर जोड़ 100 सहसंग रत्न प्रवाह पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से 1,80,000 योजन की दूरी पर है। हेठीले चरमंते उस घनोदधि का जो नीचे का चरमांत है वह 2 जोड़ 100 सहसाई 2 लाख योजन की दूरी का 2 लाख योजन का अंतर कहा है, क्योंकि 1,80,000 योजन की मोटाई वाली रत्न प्रवाह पृथ्वी और 20,000 योजन की मोटाई वाला घनोदधि है। दोनों मिलाकर के 2 लाख योजन बन जाते हैं। ईमीसेण भन्ते रणपवाय पुडवीय घनवातस उबरिल्ले चरिमंते 2 जोड़ 100 सहसाई हेठीले चरिमंते असंख्य जाय जोड़ 100 सहसाई। ईमीसेण भन्ते रणपवाय पुडवीय, हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी का और घनवातस उबरिल्ले चरमंते, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का चरमांत और घनवात जो न घनोदधि के नीचे है, घनवात का ऊपर का चरमांत जो है, इनका कितनी दूरी है? 2 जोड़ 100 सहसाई 2 लाख योजन की है। हेठीले चरमंते, इस घनवात का नीचे का जो चरमांत है असंख्य जाई जोड़ 100 सहसाई, क्योंकि वह असंख्यात 1000 योजन की मोटाई का है। तो इसलिए जहाँ पर वो असंख्यात 1000 योजन के अंदर 2 लाख और मिला दें तो वो सारा क्या आएगा? असंख्यात 1000 योजन प्रमाण ही आएगा। तो ईमीसेण भन्ते रणपोहाय पुडवीय तणुवायस उबरिल्ले चरमंते असंख्य जाय जोड़ 100 सहसाई अबाधाय अंतरे हेठीले भी असंख्य जाय जोड़ 100 सहसाई एवं ओवासंतरे भी ईमीसेण भन्ते रणपोहाय पुडवीय तणुवायस उबरिल्ले चरमंते। इस प्रकार हे भगवान रत्नपुरा पृथ्वी का ऊपर का जो चर मानते हैं और तनुवात का जो ऊपर का चर मानते हैं वह असंख्य जाई जोड़ सहसाई जय भी असंख्यात 100 सहसाई लाख असंख्यात लाख योजन प्रमाण का अंतर है। और अबाधाय अंतरे हेठीले भी असंख्य जाई जोड़ 100 सहसाई और नीचे का जो अंतर है वो भी रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से तनुवात का नीचे का जो चरमांत है वह असंख्यात लाख योजन प्रमाण कहना। एवं ओवासंतरे भी, ऐसे अवकाशांतर का भी कहना। रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से अवकाशांतर का ऊपर का चरमांत वो भी असंख्यात लाख योजन प्रमाण, और जो अवकाशांतर का नीचे का चरमांत है उसके लिए भी असंख्यात लाख, लेकिन ऊपर के असंख्यात लाख से तो असंख्यात 1000 बढ़ जाएगा। तो जैसे जो प्रथम पृथ्वी का कहा घनोदधि मतलब के रत्न प्रभा पृथ्वी, फिर खर कांड का, फिर प्रत्येक रत्न कांड जो 16 उनका, पंख बहुल आप बहुल, तो अब फिर घनोदधि घनवात तनुवात अवकाश अंतर का, अब शर्करा प्रभा पृथ्वी का है। दोचायण भन्ते पुडवीय उबरिल्लो चरिमंताओ हेठीले चरिमंते ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा 32 उत्तर जोड़ 100 सहसंग अवाहाय अंतरे पणते शक्कर पभाय पुडवीय उबरी घनोदधि वलयस घनोदधि स हेठीले चरिमंते 52 उत्तरंग जोड़ 100 सहसाई अबाधाय घनवातस असंख्य जाय जोड़ 100 सहसाई पणताई एवं जाब ओवासंतरस्वी अजाब अधे सतमाय नवरंग जीसे जंग बाहलंग तेन घनोदधि संबंधे अब्बो बुद्धिये
दोचायण भंते पुडवीय उवरिल्ला चरिमंताओ हेठीले चरमंते ऐसन केवयम आबाधाय अंतरे पणते। हे भगवान, इस दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा जो है, इसके ऊपर के चरमांत से नीचे का चरमांत जो है, ये कितने अंतर से कहा है। गोयमा 32 उत्तर जोइन साय सहसंग अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 1,32,000 योजन के अंतर से कहा है, क्योंकि पृथ्वी दूसरी पृथ्वी की मोटाई जो है 1,32,000 योजन है। शक्कर पभाए पुडवीय उबरी घनोदी घनोदी स भेठीले चरिमंते 52 उत्तरंग जोइन सय सहसंग अबाधाय। अब शर्करा प्रभा पृथ्वी से जो घनोदी है जहाँ पर, तो उसका तो घनोदी का जो ऊपर का चरमांत है और शर्करा प्रभा पृथ्वी का ऊपर का चरमांत है, ये तो 1,32,000 योजन ही आएगा। लेकिन जो शर्करा प्रभा पृथ्वी से नीचे घनोदी है, उसका नीचे का जो चरमांत है उसमें तो 20,000 योजन और मिलाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार 1,32,000 और जमा 20,000 1,52,000 इतने योजन का अंतर है। और उसके आगे जो घनवात है, तनुवात है, अवकाशांतर है, ये तो असंख्यात असंख्यात लाख योजन प्रमाण है। तो इस प्रकार इनका शर्करा प्रभा पृथ्वी से पृथ्वी का जो है, मतलब कि घनवात का ऊपर का चरमांत देखा जाए वो तो 1,52,000 आएगा, लेकिन नीचे का चरमांत जो है असंख्यजाई जोइन सय सहसाई प्रणताई, वह तो असंख्यात लाख योजन प्रमाण होगा। प्रमाण कहाँ है? एवं जहाँ ओवासंत्र सभी, जैसे घनवात का कहा ऐसे तनुवात का भी असंख्यात लाख योजन प्रमाण कहना शर्करा प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से और उसका नीचे का चरमांतर। और ऐसे अवकाशांतर का भी, अवकाशांतर जो है वो भी शर्करा प्रभा से ऊपर के तल से उपशिखर भाग से और इसका नीचे का ऊपर का और नीचे का दोनों ही असंख्यात लाख योजन प्रमाण आएंगे। तो जैसे शर्करा प्रभा पृथ्वी का कहा है, इसी प्रकार सतमी नरकता कहना। लेकिन नवरंग अंतर इतना है, जिसे जंग बाहलग, जिस पृथ्वी की जितनी मोटाई है तेण घनोदी, उसके अंदर जो घनोदी का बताया जाएगा उसके अंदर 20,000 योजन और बढ़ जाएगा। बाकी जो है उसमें असंख्यात लाख की दूरी का कहना। संबद्ध अब वो बुद्धि है, जो बुद्धि से इसको जोड़ना। आगे शक्कर पभाए अनुसारेण घनोदि सह्याण इमं पमाण तच्चायण भंते अड़याली सूत्रंग जोइन सय सहस्रं पंक पभाए पुडवीय 44 सूत्रंग जोइन सय सहस्रं धूम पभाए पुडवीय 38 सूत्रंग जोइन सय सहस्रं तमाय पुडवीय 36 सूत्रंग जोइन सय सहस्रं अहे सतमाय पुडवीय 28 सूत्रंग जोइन सय सहस्रं जाव अधे सतमाय ऐसण भंते पुडवीय उवरिल्लाव चरिमंताओ ओवासंत्रस हेठीले चरिमंते केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयमा असंख्यजाय जोइन सय सहस्राय अबाधाय अंतरे पणते। शक्कर पभाय अनुसारेण घनोदि सह्याण इमं प्रमाण, शर्करा प्रभा के अनुसार घनोदि के साथ पृथ्वियों का जे प्रमाण है। जैसे दूसरी का तो बता दिया, तच्चायण भंते 48 सूत्रं जोइन सय सहस्रं, तीसरी पृथ्वी का जो है मतलब कि उसकी जो मोटाई है वह 1,28,000 योजन है, लेकिन घनोदी को मिलाकर के 1,48,000 योजन आएगी। आगे पंक पभाए पुडवीय 44 उत्तरंग जोइन सय सहस्रं, पंक प्रभा पृथ्वी के 44 उत्तरंग 1,40,000
पंख प्रभा पृथ्वी का 1,40,000 इतना प्रमाण कहना। धूम प्रभाए पुडवीय 3800 तुरंग जोन सय सहसंग। धूम प्रभा पृथ्वी का 1,38,000 कहना, क्योंकि 1,18,000 है तो 20 मिलाने पर 1,38,000 हो गया। तमाय पुडवीय 26 उत्तरंग जोन सय सहसंग। तमा पृथ्वी का 1,36,000 कहना, क्योंकि पृथ्वी की मोटाई 1,16,000 है। 20,000 मिलाने पर 1,36,000 आएगा। अहे सप्तमाय पुडवीय 28 उत्तरंग जोन सय सहसंग। अध सप्तम पृथ्वी की जो मोटाई है वो और घनोदी का 1,28,000 आना आएगा, क्योंकि 1,08,000 पृथ्वी की मोटाई है। 20,000 घनोदी मिलाने पर 1,28,000 योजन प्रमाण से अंतर आएगा। तो अधे सतमय अधे सप्तम पृथ्वी का ऐसण भंते पुडवीय उबरिल्ला चरिमंता ओवासंत्र स हेठीले चरिमंते केवयं अवाधाय अंतरे पणते। तो जैसे जे तो घनोदी का कह दिया, ऐसे घनवात का तनुवात का नीचे के चरमांत जो है ऊपर के चरमांत से असंख्यात लाख योजन प्रमाण आएंगे। और जो अवकाशांतर है, जो सप्तम सातवें पृथ्वी का ऊपर का चरमांत और अवकाशांतर का नीचे का चरमांत, जिसके बाद आगे आलोक शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रमाण है कितना कहाँ है। ओवासंत्र स हेठीले चरिमंते केवयं अवाधाय अंतरे पणते, मतलब पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से अवकाशांतर का नीचे का चरमांत कितनी दूरी पर कहाँ है। गोयमा हे गौतम असंख्यजाई जोन सय सहसाई अवाधाय अंतरे पणते, और संख्यात लाख योजन प्रमाण के अंतर से कहा है। अब पृथ्वियों की मोटाई, जैसे दो दो पृथ्वियों का तुलना करते हैं। जैसे रत्न प्रभा की मोटाई तो 1,80,000 योजन मोटी है, और शर्करा प्रभा जो है वह 1,32,000 योजन मोटी है। तो जब इनका अंतर किया जाएगा तो कहा जाएगा रत्न प्रभा पृथ्वी शर्करा प्रभा की पृथ्वी की मोटाई से ज़्यादा है, और शर्करा प्रभा पृथ्वी की मोटाई जो है वह रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई से कम है। ऐसे सातों पृथ्वियों का आपस में इनका कहा जाएगा। ईमान भंते रैण प्रभा पुडवी दोचम पुडवी पणिहाय बाहल्येण किं तुल्ला विशेषाह्या संखेज गुणा भित्तरेण किं तुल्ला विशेषहीणा संखेज गुणहीणा। गोयमा ईमान रैण प्रभा पुडवी दोचम पुडवी पणिहाय बाहल्येण नो तुल्ला विशेषाह्या नो संखेज गुणा भित्तारेण नो तुल्ला विशेषहीणा नो संखेज गुणहीणा। ईमान भंते रैण प्रभा पुडवी, हे भगवान जे रत्न प्रभा पृथ्वी दोचम पुडवी पणिहाय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से बाहल्येण मोटाई में किंग तुल्ला क्या तुल्य है विशेषाह्या विशेषाधिक संखेज गुणा जब संख्यात गुणा है। बित्थरेण विस्तार की अपेक्षा से किंग तुल्ला क्या तुल्य है विशेषहीना क्या विशेषहीन है संखेज गुणहीना क्या संख्यात गुणहीन है। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी का कहा है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम ईमान रैण प्रभा पुडवी, जे रत्न प्रभा पृथ्वी जो है दोचम पुडवी पणिहाय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से बाहल्येण नो तुल्ला मोटाई की अपेक्षा से जो समान नहीं है। विशेषाह्या मतलब मोटाई में रत्न प्रभा पृथ्वी जो विशेषाधिक है। विशेषाधिक का मतलब होता है कि जितनी वो है उससे ज़्यादा है, लेकिन 2 गुना से कम है।
अब देखा जाए 1,80,000 और 1,32,000, 1,32,000 का दो गुना जो है 2,64,000 आता है, तो उस अपेक्षा से तो कम है, लेकिन 1 गुना से ज़्यादा है। तो इसलिए कहा है कि ये क्या है, मोटाई की अपेक्षा से विशेषाधिक है रत्न प्रभा पृथ्वी, नो संकेत गुणा, संख्यात गुणा मोटी नहीं है। विस्तारेण, विस्तार की अपेक्षा से चौड़ाई, आयाम विष्काम की दृष्टि से नो तुल्य, तुल्य नहीं है। विशेष हीणा, रत्न प्रभा पृथ्वी का जो आयाम विष्काम है वो शर्करा प्रभा पृथ्वी की अपेक्षा से क्या है, विशेष हीन है। क्योंकि यदि ये विशेषहीन तभी आएगा जे तभी है, जैसे एक राज्य प्रमाण रत्न प्रभा पृथ्वी है, तो जो शर्करा प्रभा है वो 2 राज्यों से कुछ कम आएगी। तो इस प्रकार ये विशेषहीन है विस्तार की अपेक्षा से, नो संख्येज गुणहीना, विस्तार की अपेक्षा से ये शर्करा प्रभा पृथ्वी से संख्यात गुणाहीन नहीं है। अब इसके आगे दूसरी पृथ्वियों का आएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण।